दुखद है कि हमारे देश के अंदर आज हमारी अपने धर्म की या त्यौहार की यात्रा निकालने पे हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती है। कहीं ना कहीं बेहद दुखद है। हमने हाल ही में नूह के मेवात के अंदर देखा कि किस तरीके से जो है हमारे हिंदू भाइयों का एक तरीके से उन्हें कॉर्डन ऑफ करके उन पर पत्थरबाजी और गोलियां चली। लेकिन नूह के बाद में मेरे हिसाब से गुड़गांव की पहली यात्रा है। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम यहाँ भाईचारे से रहते हैं। गुड़गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग भाईचारे से रह रहे हैं और हम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना त्यौहार है, अपनी जो यात्राएं हैं वो खुल के कीजिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के अपने त्यौहार मनाइए, अपने धर्म का पालन कीजिए। इकतीस अगस्त को नूह में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद अब इलाके में एक पहली बड़ी भगवा यात्रा निकाली गई। गुरुग्राम के पालम विहार में विजयदशमी के मौके पर यह धर्म विजय यात्रा निकाली गई। गुरुग्राम पुलिस ने इसको लेकर क्या खास तैयारियां की और आयोजक का क्या कहना है कि आखिर क्यों पुलिस ने इतनी सख्ती कर दी जिससे आयोजक नाखुश नजर आए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। नूह में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा पर अटैक के बाद इस इलाके में या ये कहें कि गुरुग्राम और नूह इलाके में पहली एक हिंदुओं की धर्म यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में प्रेम मंदिर से निकाली गई। आज चूंकि विजयदशमी है, दशहरे का त्योहार है, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है और इसी त्योहार पर एक संदेश देने के लिए धर्म विजय यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का आयोजन पालम विहार में रहने वाले लोगों ने किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस पूरी यात्रा में न केवल पुरुष नजर आए बल्कि महिलाएं और बच्चे भी इस यात्रा में नजर आए। लोगों ने यात्रा पर निकलते हुए फूल बरसाए, छतों से लोग फूल लेकर खड़े हुए और यात्रा पर जाने वाले लोगों पर फूल बरसाए गए। साथ ही ये दिखाया गया कि गुरुग्राम में जिस तरह से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों का भाईचारा है, उनमें किसी प्रकार का रोष नहीं है। जिस तरह से नूह में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा पर अटैक हुआ, उस तरह की किसी भी हमले को, किसी भी मतभेद को कंट्रोल करने के लिए एहतियात बरतते हुए गुरुग्राम पुलिस ने भी इस बार सख्ती दिखाई। आयोजकों का यह कहना है कि इस धर्म विजय यात्रा से पहले गुरुग्राम पुलिस ने सख्ती की है और कुछ नियम लगाए हैं, जिससे कि आयोजकों से पूरा रूट मांगा गया कि इस धर्म विजय यात्रा का रूट मैप क्या होने वाला है, रास्ते में कौन कौन से मुस्लिम इलाके हैं, कितने मुस्लिम परिवारों के घर हैं। इस तरह की जानकारियां आयोजकों से मांगी गई और उसके बाद ही इस आयोजन को गुरुग्राम पुलिस ने अनुमति दी है। वहीं इस आयोजन में शामिल हुए लोगों का कहना है कि गुरुग्राम में इस प्रकार का कहीं मतभेद नहीं है। जैसे देश में देखा गया है कि जब भी हिंदुओं की इस तरह की धर्म यात्रा या ये कहें कि भगवा यात्रा निकलती है तो उस पर अक्सर विवाद हो जाते हैं, पथराव हो जाते हैं। लेकिन गुरुग्राम में इस तरह के किसी भी मतभेद से इनकार करते हुए आयोजकों ने कहा है कि गुरुग्राम में हिंदू मुस्लिम साथ साथ हैं, गंगा जमुनी तहजीब है और गुरुग्राम में ऐसा ना हो, इसलिए हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने इस यात्रा के आयोजक और इस यात्रा में शामिल हुई महिलाओं से बात की है। उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम में आज न्यू पालम विहार से धर्म विजय यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा प्रेम मंदिर से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर जो यात्रा में शामिल लोग हैं उनसे बात करके आपको पूरी डिटेल बताते हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सचिन है। हमने एक धर्म रक्षक सभा बनाई हुई है न्यू पालम विहार में, उसके कार्यकर्ता हैं सारे। और हम सारे न्यू पालम विहार वासी जितने भी युवा साथी हैं, हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो सारे साथ मिलके नॉन पॉलिटिकल हम धर्म यात्रा निकाल रहे हैं। जिस दिन धर्म की अधर्म पे जीत हुई थी, भगवान श्री राम ने रावण को मार के धर्म की विजय करवाई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है न्यू पालम विहार में। ये यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जाएगी? न्यू पालम विहार के अंदर ही रहेगी। ये प्रेम मंदिर है हमारा, ऐतिहासिक मंदिर है न्यू पालम विहार का। जब से न्यू पालम विहार है तब से ये मंदिर है। तो प्रेम मंदिर से निकल के ये हमारे रिया चूड़ी भंडार से होते हुए 40 फुटे रोड पे और 40 फुटे रोड से होते हुए बजगेड़ा चौक से यादव मार्केट से ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे समापन होगा। वहाँ पे भंडारे का भी आयोजन है। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं इस यात्रा में? शामिल मैंने बताया ना पहले आपको कि इसमें सिर्फ न्यू पालम विहार वासी और एक संगठन है जो धर्म रक्षक सभा का कार्य करती है, तो वही है शामिल। इसमें कोई भी पॉलिटिकल नेता नहीं है।
ऋतुराज जी, आप बताइए कि जैसे कई बार भगवा यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव हो जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेहद दुखद है कि हमारे देश के अंदर आज हमारी अपने धर्म की या त्यौहार की यात्रा निकालने पे हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती है। कहीं ना कहीं बेहद दुखद है। हमने हाल ही में नूह के मेवात के अंदर देखा कि किस तरीके से जो है हमारे हिंदू भाइयों का एक तरीके से उन्हें कॉर्डन ऑफ करके उन पर पत्थरबाजी और गोलियां चली। लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि गुड़गांव के अंदर हमारी ये नूह के बाद में मेरे हिसाब से गुड़गांव की पहली यात्रा है। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम यहाँ भाईचारे से रहते हैं। गुड़गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग भाईचारे से रह रहे हैं और हम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना त्यौहार है, अपने जो यात्राएं हैं वो खुल के कीजिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के अपने त्यौहार मनाइए, अपने धर्म का पालन कीजिए। यात्रा को लेकर कुछ प्रशासन से मांग रहेगी आपकी? प्रशासन से देखिए, प्रशासन ने थोड़ा परेशान किया इस बाबत कि यात्रा हमने पहली बार देखा, हमें इतने साल हो गए यात्राएं निकालते हुए, कि इस बार प्रशासन ने काफ़ी रोक टोक करी, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और प्रशासन ने ये भी पूछा कि किस किस घर में मुस्लिम रहता है, किस किस मुस्लिम की दुकानें बीच में हैं। तो अगर क्या किसी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि सब मिलजुल के रहते हैं, साझा एक संस्कृति है हमारी, गंगा जमुनी तहजीब जिसे बोल रहे हैं, ठीक है, साझा हम रह रहे हैं। अब हमें क्या पता कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा। अगर इस तरीके से अगर हमारे देश के अंदर अगर हम यात्रा निकालें और अगर कोई मुस्लिम रह रहा है या मुस्लिम इलाके हैं तो क्या हम उधर से जा नहीं सकते? अगर कोई मुस्लिम रह रहा है तो क्या हम अपनी यात्राएं बंद कर देंगे? हम अपने धर्म को मानना बंद कर देंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रवैया था वो थोड़ा औखा था। जैसे कि हमने यहाँ पर जो यात्रा निकल रही है उन लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ये यात्रा यहाँ प्रेम मंदिर से शुरू होगी और इसमें सभी आसपास के जो कॉलोनी के लोग हैं वो शामिल हुए हैं। तो इस यात्रा का नाम विजय यात्रा रखा गया है क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण की जो सेना थी उसको हराकर विजय प्राप्त की थी। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम के न्यू पालम विहार प्रेम मंदिर से ये यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में आसपास के रहने वाली महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो इस यात्रा में शामिल हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे इस यात्रा में आखिर ऐसा क्या है। मैम, सबसे पहले नाम बताइए। रजनी पाठक। आज आप इस यात्रा में शामिल हुए हैं तो बताइए इसके बारे में। बहुत खुशी, हमारी सनातन धर्म, हमारी परंपरा, हाँ, विजय पाने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। हम अपने श्री राम का नाम ऊंचा खुशी करेंगे। हुई कि हमारे बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं हमसे। हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे बच्चे सीख रहे हैं जो हमारी परंपरा है, जो हमारी सनातन धर्म है, तो अच्छा लग रहा है हमें, बहुत खुशी है। बच्चों को क्या संदेश देंगे? अच्छा, बच्चों को यही संदेश देंगे कि भाई सनातन धर्म की तरफ ध्यान दे, इस चीज़ को सीखे और इसको फॉलो करें। हम अपनी संस्कृति अपने बच्चों को सिखा रहे हैं ना। जब हम सिखाएंगे तभी तो हमारे बच्चे इस संस्कृति सीखेंगे, तभी तो वे हमारे देवताओं को, धर्म को मानेंगे। इसीलिए हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए हम आगे आए हैं सब और अपनी धर्म की यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे कि इस यात्रा को धर्म विजय यात्रा का ही नाम दिया है, तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। हम अपने बच्चों को अपने साथ अपने सिखाने के लिए, अपनी संस्कृति सिखाने के लिए साथ ले रहे हैं। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे कि वे अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समझें और आगे इसको जारी रखें। हमारे बच्चे इनको बनाए। जैसे कि हमने यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि ये धर्म पर विजय यात्रा के रूप में निकाली जा रही है। साथ ही साथ अपने धर्म की सीख देने के लिए बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में सही जानकारी मिले। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज़। हमारे देश में जब भी धार्मिक यात्राएं निकाली जाती हैं तो उसमें कई बार हमें आपत्तिजनक नारे सुनने को मिलते हैं, एक दूसरे पर पथराव करने की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन जिस तरह से आज गुरुग्राम में ये धर्म विजय यात्रा निकाली गई और इसमें जिस तरह का संदेश दिया गया कि देश में भाईचारा बना रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान होना चाहिए, अगर हर कोई इसी नीति और विचार के तहत चलता है तो हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।